हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सीखेंगे ट्रिपल बॉटम लाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है और स्टडी मेट अगर आपके पास है तो पेज नंबर 9.35 निकाल सकते हो। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं कहूँगा कि आप मेरे नोट्स को लिख लो। स्टडी मेट से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सी चीज़ मुझे छोड़ देनी चाहिए, कौन सी चीज़ मुझे करनी चाहिए या लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो नोट्स मैंने दिए हैं ये मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, आप इनसे लिख लें, है ना। तो मैंने भी इधर उधर से कहीं यूट्यूब से वीडियो देख के, स्टडी मेट पढ़ के, बहुत कुछ पढ़ के, ठीक है, तब मैंने ये नोट्स निकाले थे। फाइनली ये लगा लो कि 50 किलो दूध की, ठीक है ना, 1 कटोरी मलाई है ये, ठीक है। तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्कर, 8 मार्कर या 10 मार्कर क्वेश्चन इस पे आपको मिलेगा। ट्रिपल बॉटम लाइन। तो चलिए, ट्रिपल बॉटम लाइन का ओरिजिन यहाँ पे नाम दे रखा है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में, जैसे कि प्रेजेंट में, ठीक है ना भाई, आजकल जो जनरेशन है, ठीक है ना, आजकल के जो हम लोग हैं, ठीक है ना, हमें पेड़ पौधे, नदियों और पहाड़ों, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, पर साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर में जो जनरेशन है उसको भी वो चीज़ें अवेलेबल हों, कुछ लाइक दैट, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, बचा के रखना उनके लिए भी, ऐसा कुछ समझ लो, है ना। आगे चलते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको आता है तो बात बन जाएगी। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। डायमेंशंस या सेट क्या है ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर, इसे याद कर लेना। 3P, ठीक है, 3P याद रखना इससे, ठीक है ना। पहले P का मतलब होता है प्लानेट, ठीक है ना। प्लानेट का मतलब होता है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एक वर्ड याद रखना प्लानेट, और ये नॉर्मली एनवायरमेंटल लिखा रहेगा, आपको वहां पे वर्ड याद रखना। तो प्लानेट मतलब एनवायरमेंटल, और पीपल मतलब लोग, मतलब सोशल, और P मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट किससे, इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट में हम बात करते हैं हवा की, पानी की, ग्राउंड, ठीक है ना, एमिशंस, ठीक है। सोशल्स की अगर हम बात करें, मोटिवेशन, इंसेंटिव, हेल्थ, सेफ्टी, ठीक है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, एथिकल बिहेवियर वगैरह, लाइक दैट, है ना। हालांकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको तुरंत पता लग जाएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। इकोनॉमिक, इम्प्रूविंग द कंपनी सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ एडिंग द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर। ये मैंने स्टडी मेट से लैंग्वेज लिख रखी है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये आप पहले तो 3P याद कर लो बस, ठीक है ना। ये याद हो गए ना, तो बस अब ये याद कर लो, ठीक है ना। सोशल, ठीक है ना, एनवायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक। अब आपको अलग से पता लग जाएगा, एनवायरमेंट आपको अलग से पता लगेगा, ठीक है ना। पोल्यूशन की बात हो रही है, पानी खराब करने की बात है, ग्राउंड की, ठीक है ना, पॉलीथीन की, ऐसा कुछ बात होती है, समझ जाना है, एनवायरमेंट है। सोशल, लोगों की बात हो रही है तो सोशल है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी बात हो रही है तो इसकी है, इकोनॉमिक है, यानी प्रॉफिट वगैरह की बात हो रही है, तो मतलब समझ जाओगे आप तुरंत, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर भी, ये भी याद रखना, इसको रट लेना भाई, ठीक है ना। ये मैंने स्टडी मेट से लिखा, बहुत ही सोच समझ के। तो कहीं ना कहीं जब आप पढ़ने लगते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है, जब आप एक थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका दिमाग ऐसे काम करने लग जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि ये एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता। आप खुद जज करके अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हो। तो उसी हिसाब से मैंने भी, मुझे लगा था कि ये सस्टेनेबल डिसीजन का एक चार्ट सा दे रखा था उन्होंने स्टडी मेट में, तो मुझे लगा इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा, और आया मेरे को। आप इसको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है ना। प्लानेट, पीपल और प्रॉफिट, और यहाँ पे लिख रखा है परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो ये 4 केस हैं बस इसके अंदर, ये चारों स्टडी मेट से एज इट इज याद करना आप। अगर ये एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, और ये नहीं है, तो इसको बोलते हैं बियरेबल, और ये नहीं है, ये है और ये है, इसको बोलते हैं इक्विटेबल। एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है और ये है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं वाइबल। और अगर तीनों हैं तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल। मेरे ख्याल से मेरे में ये आया था, एक्सेप्टेबल, 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 तो मैंने लिख दिया था कि हाँ सस्टेनेबल। तो मैंने ये याद कर रखा था, आप भी याद कर लेना, फ्री के 2 नंबर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये एग्जाम्पल, ये भी मैं उठा के लाया हूँ स्टडी मेट से ही, तो इसको कर लेते हैं, है ना। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको, हाँ कोई बात नहीं। एग्जाम्पल करते हैं, और ये एग्जाम्पल स्टडी मेट का बहुत अच्छे से करेंगे, इससे आपको पता लग जाएगा चीज़ें, ठीक है। आप जैसे कि हम पढ़ते हैं, एस लिमिटेड हैज रिसेंटली अंडरटेकन द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टवर्ड द सस्टेनेबिलिटी, दे कैन बी रिपोर्टेड अंडर द रेलिवेंट डायमेंशंस। एक्टिविटीज लिख रखी है यहाँ पे, क्या हो रहा है, और बॉटम लाइन आपको बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3P याद रखनी है आपको, तो पहले से शुरू कर देते हैं। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का नाम आते ही मैंने बोला था पहले ही, आप एनवायरमेंट की बात करना है, एनवायरमेंट का मतलब होता है प्लानेट, ठीक है ना, बात खत्म, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टेड,
सोलर पावर क्या होता है भाई? सोलर पावर क्या करेगा? पोल्यूशन नहीं फैलेगा उससे, ठीक है ना, उसमें कंट्रोल होगा। सोलर पावर नाम आती है, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी प्लानट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द हॉस्पिटल रन बाय द लोकल अथॉरिटी। हॉस्पिटल रन बाय द लोकल अथॉरिटी, रन करने वाले लोग कौन है? लोकल अथॉरिटी। कौन है वे? लोग है, ठीक है ना। कौन लोग है? तो मतलब पीपल, समझ रहे हो? आप तुरंत समझ जाओगे, कोई दिक्कत होएगी नहीं आपको, देखना। स्टार्टेड चाइल्ड केयर यूनिट फॉर बेनिफिट ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज। वुमेन एम्प्लॉइज मतलब लोगों की बात हो रही है, औरतों की बात हो रही है ना, यानी कि लोगों की बात हो रही है, यानी कि पीपल की बात हो रही है। आगे चलते हैं। जनरेटेड प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट की अलग से ही लिख रखा है, प्रॉफिट, जनरेटेड प्रॉफिट कंपनी के लिए, तो प्रॉफिट है, बात खत्म। क्यों? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्लास और लगेगी, ये सारी थ्योरी हो जाएगी, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये परफॉर्मेंस पिरामिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नेक्स्ट क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सारे वीडियो आप कंसिस्टेंस बेसिस पे कंटिन्यू देखने आपको, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जिन लोगों ने एक कुछ भी तैयारी नहीं की है, लगता है कि मैं कल पेपर देना चाहता हूँ, अपने आप को चेक करना चाहता हूँ, बाद में दे लूँगा, अगर एक मतलब उस तरीके से जा रहे हो कि तुक्का लगाना, तो तुक्का मत लगाओ, आप एक काम करो, ये सारी वीडियो देख के चले जाओ, ठीक है। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता लगेगा कि मतलब कितना पेपर आता है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। डन। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सारे वीडियो देखें। थैंक यू।